Hello everyone, welcome to my video lecture. We are going to discuss about a MCQ on ICT, IT, MIS, CRM, ESEM, and the primary purpose of YouTube video lecture is to target university examination, competitive examinations and interviews. So here we will cover all the frequently asked questions with a correct choice of answer among various options. So चलिए शुरू करते हैं MCQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसे एग्जामिनेशन में रिपीटेड हुए हैं. सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज सतीश कुमार कवड़े. We are going to start with question number 1. Question number 1: an information system that support the planning and assessment and need of execute management. Option number 1: A DSS, B TPS, E ERP or D none of these. Which one is correct? इसमें से सही आंसर है वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए फटाफट. 1 2 3 फटाफट कर रहे हैं. ओके, आंसर देखिए अभी. सो आंसर विल बी, आंसर इज द DSS. आंसर आपका आ गया है DSS. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. द फुल फॉर्म ऑफ OLAP. तो ऑनलाइन अरे ऑफ प्रमोशंस. बी ऑनलाइन लोकल एनालिटिक प्रोसेस. सी ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेस. डी ऑन टाइम लोकल एनालिटिक प्रोसेस. विच वन इज करेक्ट? फटाफट आंसर देना है, फटाफट आंसर कमेंट्स बॉक्स में सेंड करना है. फटाफट हो गया. सो चलिए देखते हैं आंसर. सो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 स्पेस दिया है, फिल इन द ब्लैंक. सो डैश डैश आप बोल सकते हैं. इज द कंबाइन ऑफ प्रैक्टिसेस, strategic and technologies that companies use to manage and analyze customer interactions and data throughout the customer life cycle. Which one is correct? A CRM, B XRP, C ERP, D ESCM. कौन सा करेक्ट है बोल दिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए. सो आंसर इज द CRM. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. डेटा माइनिंग इज ऑल अबाउट द फाइंडिंग आउट द स्पेस दिया है, fill in the blank is the large volume of the data. So क्या है fill in the blank में कौन सा आंसर आना चाहिए? सो स्पेस दिखा है नंबर 1 ए क्वेश्चन, नंबर बी 3 और सी और डी. विच वन इज करेक्ट? ए में लिखा है हिडन पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप. बी में हिडन पैटर्न्स ओनली. सी रिलेशनशिप डेटा ओनली. डी डिफरेंट पैटर्न्स. विच वन इज करेक्ट? सो कमेंट्स बॉक्स में लिखना है. So okay, so hidden patterns and relationship. Okay, question number 5th, dash system can also integrate planning, purchasing, inventory, sales, marketing, finance, human resources. So human resources and more. So A CRM software, B and ERP software, C SQL software, D RDS. इसमें ऑलरेडी आंसर दे चुका है. ERP आपके सामने है. सो ERP इज आंसर ऑलरेडी आपको बाय मिस्टेकली आ गया है. सो ओके. सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6. ERP सिस्टम इज बिल्ट ऑन गिवन स्पेस यूटिलाइजिंग कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स. सो क्वेश्चन नंबर ए इंडिविजुअल डेटाबेस. बी ऑप्शन दिया है सेंट्रलाइज डेटाबेस. ऑप्शन सी मॉड्यूलर डेटाबेसेस. डी सेंट्रलाइज लेआउट. विच वन इज करेक्ट? कौन सा फटाफट बोल दीजिए. आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है. ERP सिस्टम इज बिल्ट ऑन विच वन? इंडिविजुअल डेटाबेस, सेंट्रलाइज डेटाबेस, मॉड्यूलर डेटाबेस, सेंट्रलाइज लेआउट. कौन सा करेक्ट है? सो आंसर विल बी सेंट्रलाइज डेटाबेसेस. सो क्वेश्चन नंबर 7. टूडेज फिल इन द ब्लैंक. अब देखो. Today's data are commonly run in the cloud including hybrid cloud environment. Okay. A CRM applications. B XRP application. C MIS application. D ERP application. ऑलरेडी आंसर है आपके सामने MIS applications. सो चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8.
on the top of a standardized programming language that allow database administrator to the manage databases and query database. Number one, A. Database, B. DBMS, C. RDBMS और D. SQL. Which one is correct? कौन सा आंसर है इसमें से? बाय मिस्टेक कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई ऑलरेडी आंसर नहीं दिया है, जस्ट वेरीफाई करना है। आप लोग देख रहे हैं आंसर कौन सा है फिर? सो आंसर देखते हैं। आंसर इज द SQL। SQL आ गया, आंसर इज SQL। सो क्वेश्चन नंबर 9। सो स्पेस दिया है, डॉट डॉट या डैश डैश बोल दो। इज द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट based technologies such as email, website, chat room, forum and other channel to achieve RM objective. A. ECRM, B. ECSCM, C. MIS, D. CSM। चलो आंसर बोल दो, और आंसर के साथ जहाँ पे मिस्टेक है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। प्लीज़ आप इग्नोर ना करें आप लोग आंसर। क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखना है, कौन सा ABCD, या तो कोई भी एनी मिस्टेक इन द क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, एरर है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करो। चलो आंसर इज द ECRM। सो प्रिंटेड आउट ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड, प्रिंट आउट फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड। प्रिंट आउट लेने के बाद कौन सा कॉपी होता है? हार्ड कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, कौन सा होता है? अगर आपने टाइप कर रहे तो वो बोले सॉफ्टवेयर कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। ओके, टाइप कर रहे पीसी में है या पेन ड्राइव में लेके जा रहे, सॉफ्ट कॉपी। अब आपके पास प्रिंट आउट मिल रहा है, प्रिंट आउट एक कॉपी है, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, बी हार्ड कॉपी बोलेंगे, सी पेपर कॉपी बोलेंगे, डी पेजेस कॉपी बोलेंगे। विच वन इज करेक्ट? सो ये हार्ड कॉपी बोलेंगे। ओके 11 स्पेस दिया है, डॉट डॉट या डैश is connection point between a computer and external or internal devices। internal device और external devices जिसको कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, उस पोर्ट को कौन सा पोर्ट बोलते हैं? कंप्यूटर पोर्ट बोलते हैं, या कंप्यूटर बस बोलते हैं, या लैन वैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन में लिखा है ए कंप्यूटर पोर्ट, बी लिखा है कंप्यूटर बस, सी लिखा है लैन और डी लिखा है वैन। विच वन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट होना चाहिए? जहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है उस पॉइंट को क्या बोलता है? सो क्या बोलेंगे? सो कंप्यूटर पोर्ट। सो ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 is temporary storage area utilized by the CPU? First, A. RAM, B. ROM, C. PROM, D. EPROM. So which one is correct? Answer is the RAM. So 13, Microsoft Word is a software copy, A. Software copy, B. application software, C. customer language और D. GUI. Which one is correct? कौन सा है? Microsoft Office या Microsoft Word, ये कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या कंप्यूटर लैंग्वेज है, या GUI है, क्या है? सो जस्ट टेल मी, और कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए। सो चलो आंसर देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बराबर है। सो देखते हैं। CRM स्टैंड फॉर, क्वेश्चन नंबर 14, CRM स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बी कस्टमर रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट, सी कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट और डी नन ऑफ दिस। विच वन इज करेक्ट? फटाफट बोल दिए आंसर, आपको पता है सबको। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट, कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट। विच वन इज करेक्ट? सो आंसर इज द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 dash cover the planning, control, administrator of operations of the concern। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो, फिल इन द ब्लैंक पे स्पेस दिया है, कवर्स द प्लानिंग, कॉमा कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंसर्न, ऑपरेशन ऑफ ए कंसर्न। सो क्वेश्चन ऑप्शन दिया है ए प्लानिंग, बी मैनेजमेंट, सी सिक्योरिटी और डी नन ऑफ दिस। विच वन इज करेक्ट? So answer is the security. So 16, creating a software that meets our
रिक्वायरमेंट इज डैश सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? अब इसको क्या बोलेंगे? रेडीमेड सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ए ऑप्शन में ए रेडीमेड सॉफ्टवेयर, बी में कस्टमर, सी सॉरी कस्टम, और सी में टेलर, और डी नन ऑफ दिस। विच वन इज करेक्ट? कौन सा आंसर होना चाहिए? आंसर है आपका, आपके पास है टेलर। सो 17A डैश इज अ activity or set of activity that will accomplish a specific organizational goal. So A purchases process, B business process, C HR process, D none of these. Which one is correct? कौन सा होना चाहिए? देखिए कमेंट्स बॉक्स में सेंड कीजिए, टाइप कीजिए, कौन सा आंसर चाहिए, कौन सा आना चाहिए? सो आंसर विल बी बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस इज अ एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटी दैट विल अकम्प्लिश ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल, राइट। चलिए आगे देखते हैं 18। Dash is about continuously improving the business process that have already been identified, documented and analyzed. So option A optimization stage, B perform stage, C query stage, और D लास्ट का none of this. So optimization stage is already given by mistaken, आपके पास आंसर सामने है। सो के 19, इसका भी आंसर सामने है, देख लीजिए। सो ए डैश इज अ बेनिफिट ऑफ द बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेटिक ऑटोमेशंस। अगर इसमें अगर करेक्शन है, इसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग ध्यान से देखिए और करेक्शन बोल दिए, कमेंट्स बॉक्स में करेक्शन बोल दिए। So 20, question number 20, computerized accounting software offer dash knowledge, A knowledge, B privacy, C speed and efficiency, D none of these. Which one is correct? 20 का करेक्ट आंसर कौन सा बोलेगा, कौन बोलेगा? कमेंट्स बॉक्स में फटाफट लिखना है। सो आएगा स्पीड एंड efficiency. अभी क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? What is the first step in the software development life cycle का पहला स्टेप कौन सा? A सिस्टम डिजाइन, B कोडिंग, C सिस्टम टेस्टिंग, D प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस एंड एनालिसिस। विच वन इज करेक्ट? कौन सा चाहिए, कौन सा है, देख लीजिए। सो जरा ध्यान से देखिए, लाइफ साइकिल में डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? फर्स्ट स्टेप होगा आंसर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस एनालिसिस। अभी 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग पेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC? सो ऑप्शन इज सीजिंग, B parallel run, C specification freeze, D all of the above. Which one is correct? So answer is all of the above, मतलब सीजिंग भी, पैरेलल रन, स्पेसिफिकेशन फ्रीजिंग। सो okay, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज रैड RAD स्टैंड फॉर? क्या होता है इसका मीनिंग? रैपिड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, B रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, C रिलेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, D नन ऑफ द अबव। कौन सा करेक्ट है? व्हाट डज RAD स्टैंड फॉर? रैपिड एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रिलेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नन ऑफ द अबव। इसमें से कुछ भी नहीं है। सो ओके, आंसर विल बी, कौन सा आंसर होना चाहिए? सो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फेल्यूर ऑफ द MIS का फेल्यूर किसकी वजह से? रीजन देखते हैं। सो यूज ऑफ द यूज ऑफ प्रॉपर टूल्स for design, B non involvement of a end user, C improper specification, D none of these. कौन सा चाहिए, कौन सा आंसर करेक्ट है? आप कमेंट्स बॉक्स में सेंड कीजिए। सो आंसर विल बी नन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंड यूजर। इसका मतलब है लास्ट के यूजर तक कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या उसी को अपडेट या MIS के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो फेल्यूर हो सकता है। सो चलिए देखते हैं
25. GAAP stand for Government accepted accounting principle. B सो आपके सामने आंसर है, देख लीजिए, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। गूगल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। डी जनरली एक्सेस अकाउंटिंग प्रोसेस। आंसर है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये ऑलरेडी आंसर दे चुका है आपको। आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आंसर ये बाय मिस्टेकन आंसर अब पहले ही आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट। आप देख लो, आप आंसर मुझे भेजो। अब आंसर कमेंट्स बॉक्स में सेंड करो, टाइप करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 डैश स्टेज ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। फिल इन द ब्लैंक में आपको क्या आना चाहिए, कौन सा वर्ड आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिमाइज, बी परफॉर्म, सी क्वेरी और डी नन ऑफ दिस। कौन सा आना चाहिए फटाफट बोल दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए। सो स्टेज, कौन सा स्टेज होना चाहिए। सो आंसर विल बी so optimize stage of business process management life cycle. So 27 TQC stand for total queue. A total queue management, B timely quality management, C total quality management और D none of these। इसमें से कौन सा सही है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दो बार आया, टोटल और टाइमली, टोटल फिर टोटल क्यू मैनेजमेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट आप करेक्ट आंसर ढूंढना है। करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप करेंगे। सो चलिए आंसर देखते हैं। सो आंसर इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 28 computerized accounting system offer A speed and efficiency, B knowledge, C प्राइवेसी और डी नन ऑफ दिस। इसमें का कोई भी नहीं है, ऐसा है। चलो 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर फटाफट कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। चलो कौन सा आंसर आएगा। सो आंसर विल बी स्पीड एंड इफिशियंसी। सो 29 देयर आर 2 अप्रोचेस इन डेटा वेयर हाउसिंग डैश एंड बॉटम अप। तो आंसर बोलना है और मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो जस्ट आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करो ताकि मुझे भी समझ में आए कि कहाँ मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके लिए आप जो भी करेक्शन है आप बोल दो। सो ए लेफ्ट राइट, बी टॉप डाउन, सी सेंटर डाउन और डी नन ऑफ दिस। कौन सा है सही, कौन सा आंसर। ऑप्शन में सही आंसर है टॉप डाउन। सो देर आर 2 अप्रोचेस इन डेटा वेयर हाउसिंग, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। ये ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 3 dash is a process of sorting through the large data set to identify patterns. Option A data mining, option B data warehousing, C data scheduling, D data sorting. So which one is correct? कौन सा आंसर सही है फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सो आंसर इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थ्रू large data set to identify patterns. Question number 31 dash is a major innovations in the field of the banking. So A e-banking, B business modeling, C A banking, D e service. चलो which one is correct? So answer is e-banking. So 32 question number 32 IFSC stand for Indian Full Settlement, B Indian Financial System Code, C Indian Financial Standard Code, D none of this। आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं, आंसर बाय मिस्टेक आपके सामने है। सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज अ करेक्ट आंसर। ओके 32 का आंसर देखते हैं। So and dash is a part of the large electronic banking field and part of subset of transaction referred to as EFTs.
So A option digital check, B digital name, C digital signature, D इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक चेक। फिर से देखो ऑप्शंस, ए क्या है, डिजिटल चेक है, बी डिजिटल नेम है, सी डिजिटल सिग्नेचर है और डी है इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब एक तरह ठीक से पढ़ो, आपको आंसर सामने ही दिखेगा। इज अ पार्ट ऑफ, कौन सा पार्ट है, लार्ज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फील्ड एंड पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ ट्रांजेक्शन रेफर टू एज EFTs। सो ये इम्पोर्टेंट है। सो इलेक्ट्रॉनिक चेक इज अ पार्ट ऑफ लार्जर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फील्ड पार्ट of a subset of transaction referred to as the EFT. Okay, so 34 in PowerPoint you can dash as a clip art, shapes and pictures. So option number A animations only, B text and object, C animated text and object and D none of these. Which one is correct? कौन सा सही है? आंसर कौन सा फटाफट बोल दीजिए। So answer is the animated text and object. So 35, question number 35 is the dash is a major innovations in the field of banking. A e-banking, B business modeling, C a banking, D e service. Which one is correct? कौन सा करेक्ट है? आंसर इज द ई बैंकिंग, ई बैंकिंग। और 36, क्वेश्चन नंबर 36, गवर्निंग गवर्निंग बॉडी फॉर द बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज द डैश, ए IBDI, बी IDRDB, सी IDBI, डी IDRDT, IDRDT। कौन सा, विच वन इज करेक्ट? आंसर कौन सा है? अगर आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहे हैं या इम्पोर्टेंट आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड है या आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, सही है गलत है। और आपके ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है या आपके पोर्शन से रिलेटेड है तो आप जस्ट कमेंट्स बॉक्स में कर सकते, कमेंट्स कर सकते। और दूसरी बात है, आपको लाइक थम लाइक बटन पे प्रेस करना है, कमेंट्स पे लिखना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको आगे जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप लोगों को और भी इस वीडियो की हेल्प हो जाएगी। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए देखते हुए आंसर। सो आंसर ए IDRBT। सो अभी देखते हैं। So question number 37, and is one of the latest innovations done in field of e-banking. It is a new payment method that facilitate those customers who do not possess a credit or A e-business, B e-banking, C e-check or D e-digital. Which one is correct? यहाँ पे अगर करेक्शन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए, हाँ फटाफट। और आंसर कौन सा रहेगा? आंसर कौन सा रहेगा बता दीजिए, आंसर कौन सा रहेगा? आंसर इज द ई चेक। ओके 38, पे dash will play your slide as actual presentations. A normal views, B slide sorter, C slide show और D रीडिंग व्यूज। सो आपको स्लाइड शो में एक्चुअली प्रेजेंटेशन प्ले कौन कर सकता है? नॉर्मल में करते हैं या स्लाइड शॉर्टेड करते हैं या स्लाइड शो में करते हैं या डी रीडिंग व्यूज में करते हैं? किस में करते हैं? चलो ऑप्शन दिया है आपके पास सामने, आंसर दीजिए फटाफट। सो ओके, आंसर इज अ स्लाइड शो। ओके, सो 39, क्वेश्चन नंबर 39, in the tally dash voucher type is used to account all the payment made by company either by cash or bank, and options are there.
So A receipt, B contra, C payment, or D none of these. So which one is correct? So फटाफट आंसर बॉक्स में सॉरी कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट. Okay, answer is the payment. In the tally, payment voucher type is used to account all the payments made by company either by cash or bank. Correct answer. Now 40. So dash is the benefit of the business process automations. A workflow engine, B marketing engine, C customer royalty, or D none of these. Which one is correct? कौन सा आंसर है करेक्ट? कौन सा आंसर है करेक्ट? फटाफट आप लाइक कीजिए. कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स इस आंसर रिलेटेड कमेंट्स कर सकते हैं आप. अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में सो लाइक. सो इसके लिए आपको इसका रिटर्न जो है लाइक, आपको जो हेल्प हो रहा है क्वेश्चन बैंक का, राइट है, आपको लाइक करना है ताकि आपको हेल्प हो सके. नहीं तो फिर इसके बदले में हम लोग कुछ बेनिफिट है या बहुत ही लॉस है ऐसा कुछ नहीं. बट आप लाइक करने के बाद आपके और यहाँ पे जो आप नॉलेज ले रहे हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको. सो इसके लिए लाइक बटन प्रेस करना ज़रूरी है. लाइक थम्स ऑन. सो ओके, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूरी है. और कमेंट्स आपको इस रिलेटेड ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए बी सी डी ये आपको टाइप करना और सब्सक्राइब करना. सो ओके, आंसर विल बी workflow engine. Or last question, question 41, and dash is one of the type of MIS. Is one of the type of MIS. A DSS, B BP, C BPM, D none of these. Which one is correct? इसमें से अभी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में टाइप करो फटाफट. मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में टाइप करो आंसर. ओके okay, 1 2 3. okay, so answer will be so DSS. अभी आंसर. फिर लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल. सो ओके, थैंक यू वेरी मच. आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है. ऑल द बेस्ट.